हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि अगले वीडियो में हम लोगों ने क्लियर कर लिया था कि मादा यौगिकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है, फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनते हैं। ठीक, आज हम जानेंगे कि पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, परागण और उनके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परागण जो होता है वो दो तरह का होता है। ठीक, जनरली हम ये कह लेते हैं कि जैसे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो उसमें दो युग्मक होते हैं, मेल एंड फीमेल। उसी तरह से परागण के लिए भी दो युग्मक होते हैं, फीमेल और मेल। ठीक, नर तथा मादा। ठीक है, तो अब उन दोनों में, पौधे में तो होते हैं नर तथा मादा, ठीक है, हमने जान लिया, लेकिन आखिर वो दोनों आपस में फ्यूजन कैसे करेंगे? क्या वो उनके अंदर भी कोई इस प्रकार की प्रक्रिया आती है जिसके कारण वो जब तक एक दूसरे तक वो पहुँचेंगे नहीं तब तक उनके अंदर निषेचन की क्रिया तो होती नहीं है। तो आखिर वो कैसे निषेचन करते हैं, परागण की क्रिया उनके अंदर संपन्न कैसे होती है? तो हम लोग जानते हैं जैसा कि पौधे में जो होते हैं नर मतलब नर युग्मक कह लीजिए, जो होते हैं परागकण जिसको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स, वो किस में होते हैं? परागकोश में पाए जाते हैं। परागकोश में उपस्थित होने के कारण वो क्या करते हैं? उसी में निर्मित होते हैं। तो परागकोश में निर्मित जो परागकण होते हैं वो मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं। मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरने की जो घटनाक्रम होता है, जो वो चक्र होता है, वो क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक, जान लिया ना कि जो परागकोश होते हैं उसी में परागकण का बनना पाया जाता है, और जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है तो उनकी लेयर जो होती है, भित्ति होती है, वो फटती है। फटने के कारण वहाँ से जो परागकण होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो वहाँ से गिरते हैं। तो मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर अगर गिर गए तो वहाँ निषेचन की क्रिया उनके अंदर क्या होती है? पॉलिनेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? यह घटनाक्रम क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलिनेशन कितने टाइप से होता है? 2 टाइप से होता है। कौन कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जिसको हम हिंदी में स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण होता क्या है? नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। स्व मतलब अपना, परागण मतलब वही निषेचन की क्रिया। तो जो ऐसा पुष्प जो अपनी ही जाति के किसी अन्य पुष्प या खुद उसी पुष्प के साथ निषेचन की क्रिया संपन्न करे, परागण की क्रिया संपन्न करे, उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्या सुना आपने? कि इस प्रक्रिया में जो पुष्प होते हैं उनके परागकण उसी पौधे के, मतलब अपनी ही उसी जिस पौधे में वो उपस्थित होते हैं उसी पौधे के, ठीक, किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर, मतलब मान लीजिए कोई एक पौधा हो, ये पौधा है, यहीं पे मान लो कि अगर पुष्प लगे हुए हैं तो वो इसी पौधे में किसी अन्य पुष्प के साथ या उसी पुष्प के साथ क्या करे? अगर निषेचन की क्रिया को, मतलब परागण की क्रिया को संपन्न करता है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिरेगा तभी वहाँ परागण की क्रिया कंप्लीट होगी। ठीक, पॉलिनेशन की क्रिया जो होगी वो संपन्न होगी। वैसे ही क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जैसा कि आपके सामने अगर दो पौधा रख दिया जाए, दोनों पौधे एक ही जाति के हैं, ये दो पौधे हैं, दोनों अलग अलग स्पेस पे हैं, ठीक, थोड़ी थोड़ी दूरी पे मान लीजिए। ये पौधे के पुष्प क्या करें? अपनी ही जाति के इस पौधे के पुष्प के साथ इनके वर्तिकाग्र पर इनके परागकण जा गिरे और ये वहाँ क्या हो? निषेचन की क्रिया संपन्न करते हैं। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया जो है क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक, अभी तक तो हमने अपने लैंग्वेज में समझा लिया आपको, अब इनके द्वारा देख लेते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। कि सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक, सेकेंड आपका था क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन हम देख लेते हैं कि इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण, मतलब किसी पुष्प का जो है परागकण उसी जाति के, ना कि उसी पौधे के, क्या बोल रहा है? उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, किसी
दूसरे पुष्प के, मतलब अभी हमने समझा दिया कि ये एक अलग पुष्प और ये एक अलग पुष्प है, लेकिन जातियां दोनों की एक हैं। तो ये अपनी ही जाति किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यह क्रिया क्या कहलाती है? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। जैसा कि आपको पता होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन, मान लीजिए सेल्फ पॉलिनेशन के लक्षण हम जाने, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन का जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है कि स्वपरागण की क्रिया जो होती है वे द्विलिंगी तथा एकलिंगी दोनों टाइप की होती है। क्या? स्वपरागण जो होते हैं वो द्विलिंगी भी होते हैं और एकलिंगी भी होते हैं। ठीक। सेकंड क्या होता है कि जो स्वपरागण होता है उनमें बीज उत्पन्न करने में एक ही पौधा काम में आता है। अभी आप जानिए कि जब एक पौधे में ही वो निषेचन की क्रिया कर रहा है, यही पुष्प है, यही पे वो अगर निषेचन की क्रिया इन्हीं पुष्प के साथ करेगा तो ये इसी पुष्प के साथ एक नया बीज बनाएगा ना। तो इनके बीज बनाने के लिए एक ही पौधा क्या करता है? इनका हेल्प करता है। एक ही पौधे की इसमें आवश्यकता होती है। ठीक। और तीसरा क्या, मान लीजिए तीसरा लक्षण हम जाने तो क्या जानेंगे कि दो भिन्न भिन्न पौधे पर उत्पन्न होने वाले एक लिंगी जो पुष्प होते हैं, या ऐसे कह लेते हैं कि स्वपरागण उसी समय होता है जब पर परागण क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। ठीक। स्वपरागण की प्रक्रिया तभी संभव है जब पर परागण क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं, मतलब पर परागण की क्रिया संपन्न नहीं होती है, तब स्वपरागण वहाँ काम आता है। ठीक। अब हम इस चार्ट के माध्यम से जान लेते हैं। अभी तक तो हमने इस तरह से आपको जनरली बता दिया, लेकिन अब हम चार्ट के माध्यम से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में जान लेते हैं। देखिए परागण हमको करवाना है। ठीक। परागण के लिए ये 3 क्रियाएं जरूरी हैं कि परागकण जब तक वर्तिकाग्र पर नहीं जाएगा तब तक परागण की क्रिया नहीं होगी। ये इतना समझ में आ गया कि इनमें क्या मस्ट है कि परागण कराने के लिए परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, नर का मादा तक पहुंचना ही परागण की क्रिया को संपन्न करेगा। ठीक। अब इसमें देखिएगा परागण भी हमारा 2 तरह से होता है। कौन कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में भी क्या होते हैं? कुछ यूजफुल कुछ हार्मफुल लक्षण होते हैं। ठीक। कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। इनमें भी जो पर परागण होते हैं उनमें भी कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानियां हमको होती हैं। ठीक है। तो पहले हम इन्हीं को जान लेते हैं कि स्वपरागण। सबसे पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन को जान लेते हैं कि इनमें जो क्या नाम है लाभ होते हैं वो क्या होते हैं। देखिएगा ध्यान से कि जो स्वपरागण होता है, स्वपरागण कराना इसमें क्या होता है? आसान होता है, बिल्कुल सुलभ होता है, कोई भी मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। उनको अपनी ही जाति के उसी पौधे के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना होता है, इसलिए यह प्रक्रिया क्या होती है? बिल्कुल आसान होती है। सेकेंड आपका बोल रहा है कि इसमें जो स्वपरागण हम कराते हैं इनमें जो होते हैं परागकण कम खर्च होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पौधा, मान लीजिए ये पौधा है, यहाँ एक पुष्प है और इधर क्या है? दूसरे पुष्प हैं। तो इनके परागकण को इस तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेंगे, तो ये आसानी से गिरेंगे तो यहाँ गिर जाएंगे और यहाँ आसानी से परागण की क्रिया क्या होगी? संपन्न हो जाएंगी। ये इसी पुष्प के भी वर्तिकाग्र पर गिर सकते हैं, तो इनके भी, तो इनके परागकण जो होंगे वो नष्ट तो नहीं हो रहा है ना। जब परागकण नष्ट होंगे तब उस कंडीशन में क्या होंगे? परागकण अधिक खर्च होंगे। तो स्वपरागण जब अपनी ही जात के अपने ही पौधे के उसी पुष्प पे कर रहा है तो वहाँ परागकण का क्या हो रहा है? ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है परागकण। इस वजह से क्या है? यहाँ परागकण जो होते हैं कम खर्च होते हैं। ठीक। समझ में आया? थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है कि परागण की संभावना अधिक होती है। कह रहा है कि जो भी परागकण गिरते हैं वो निषेचित हो जाते हैं, मतलब इनके अंदर परागण की क्रिया हो जाती है, तो इनके अंदर जो होते हैं परागण की संभावना क्या होती है? ज़्यादा होती है। समझ में आया? अब हम देख लेते हैं कि इनसे हानियां क्या होती हैं। ठीक है। इनमें जो पौधे होते हैं वो कमजोर व अस्वस्थ होते हैं। कह रहे हैं कि सब तो ठीक था कि आसान होते हैं, ये भी ठीक है,
इनके अंदर परागकण कम खर्च होते हैं, ये भी ठीक है। परागण जो होते हैं वो उनके ज़्यादा परागण की क्रिया मतलब ज़्यादा संभव है, ये यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अब कह रहा है कि जो इनके अंदर स्वपरागण होता है उनके कारण उसमें बनने वाले जो पौधे होते हैं वो बिल्कुल वीक होते हैं, कमजोर होते हैं और वो अस्वस्थ होते हैं, मतलब पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते हैं। ठीक, सेकेंड ऑप्शन का बोल रहा है कि जो पौधे तो बन गए, अब उनमें लगने वाला जो पुष्प होगा उनके द्वारा जो बीज बनेंगे, जो सीड्स तैयार होंगे वो क्या होंगे, संख्या में कम होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ बीज नहीं बनेंगे और उनके आकार छोटे होंगे, बिल्कुल नग्न होंगे और छोटा तथा हल्का होगा, छोटे होंगे आकार और वो बिल्कुल हल्के होंगे। तो जब हल्के होंगे तो वो क्या होंगे कि अनुकूल परिस्थितियाँ पाने पर वो डेड भी हो सकते हैं, वो बीज सड़ भी सकते हैं, तो ये कंडीशन इनके साथ हो जाएगी। इस वजह से इनके बीज का क्या मतलब कह लो कि ये बीज पूरी तरह से अस्वस्थ होते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि स्वपरागण, अरे जब स्वपरागण कराएंगे, जब वो अपनी ही जात के उसी पौधे के साथ जब करेगा तो उस पौधे के जिस कलर में पुष्प उगेंगे, खिलेंगे, पुष्प की जो कलियां निकलती हैं जिस कलर की होंगी वही कलर तो उनके अंदर विकसित होगा ना। अगर वो अन्य किसी पौधे के साथ करेंगे तो हो सकता है उस पौधे में जो पुष्प जो कलिकाएं होती हैं वो किसी अन्य कलर के हो, तो उनके दो नर तथा मादा दो अलग अलग पौधे से मिलेंगे तो वो उनके अंदर क्या होंगे, अन्य कलर भी विकसित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जब वो उसी पौधे के साथ करेगा इनके अंदर नए कैरेक्टर्स नहीं विकसित होंगे, इनके अंदर नए लक्षण क्या होंगे, विकसित नहीं होंगे। ठीक, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसा कि देख लीजिएगा, यही आपका स्वपरागण और परपरागण है। तो स्वपरागण में द्विलिंगी पौधे होते हैं, द्विलिंगी टाइप के, और इनके अंदर रंग होते हैं और ये गंधहीन होते हैं। लेकिन जो परपरागण होते हैं ये एक लिंगी टाइप के होते हैं, एक लिंगी मतलब के होते हैं, इनके अंदर रंगीन तथा गंध युक्त होते हैं, मतलब इनके अंदर सुगंध पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि जो परपरागण है, ठीक, अब यहाँ हम दो पौधा ले लेते हैं। इस तरह से हम ले लेते हैं, ये परागकोश हो गए, इसमें परागकण पाए जाते हैं। बड़ी क्रियाएं यहाँ भी कर देते हैं, इनके वर्तिकाग्र है, पॉलन ट्यूब है, यहाँ इस तरह से ये होते हैं ना। अब देखिएगा, अगर ये निषेचन की क्रिया परागण की क्रिया करता है तो इनके परागकोश से परागकण जो निकलेंगे वो किसी भी मतलब कह लीजिए किसी कंडीशन की इनको आवश्यकता होगी और ये किसी के द्वारा आए और इनके वर्तिकाग्र पर आ गिरे तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करते हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ जो निषेचन होगा ये दो प्रकार के पौधे मिले, हो सकती है ये जात एक हो, गुड़हल के ही पौधे हैं, बट इनके जो लक्षण है, कैरेक्टर है, वो हो सकता है इनके कलर दूसरे हों, उनके कलर दूसरे हों, ये बड़े फूल वाले हों, ये छोटे फूल वाले हों, तो इस टाइप से होते हैं ना बहुत सारे लक्षण, तो इनमें कुछ भी लक्षण आ सकते हैं। अब हम इधर देख लेते हैं कि परपरागण जो होते हैं वो किस टाइप के, इनके लाभ क्या होते हैं। परपरागण में जो पौधे होते हैं, ठीक, परपरागण के जो पौधे होते हैं वो स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ व अच्छे पौधे होते हैं। कहने का मतलब है कि जो परपरागण के द्वारा उत्पन्न पौधे होते हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, दिखने में मतलब अच्छे दिखते हैं। ठीक, लाभ में इसका दूसरा है कि यहाँ देखिएगा इनमें परागकण कम खर्च होते थे, लेकिन यहाँ परागण क्या होंगे, परागकण अधिक, यहाँ बीजों की संख्या, यहाँ जो है बीजों की संख्या कम बन रही थी और यहाँ बीजों की संख्या क्या होंगी, अधिक बनेंगी, और वो क्या होंगे, भारी भी होंगे और पूरी तरह से स्वस्थ भी होंगे। इनके अंदर जो है नए लक्षण विकसित होंगे। अभी हमने बताया ना कि दो तरह के पौधे हैं, दो जातियां हैं, हो सकती है इनके अंदर ये इनके बड़े पुष्प के कैरेक्टर हो, इनके छोटे पुष्प के हों, तो दोनों को जब मिलेंगे आपस में फ्यूज करेंगे दो अलग अलग जातियां, तो नए लक्षण विकसित हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा परपरागण में
पर परागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, बहुत सारे परागण हैं। इस तरह से इसमें पर परागण में, क्रॉस पॉलिनेशन में इनको एक माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जा सकते हैं, ये नहीं मूव कर पाएंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है कि परागकण अधिक मात्रा में खर्च होते हैं। अभी यहाँ कम खर्च हो रहे थे ना, लेकिन यहाँ ज़्यादा क्यों ज़्यादा खर्च होते हैं? क्योंकि परागकण यहाँ से जा रहा है, हो सकता है वो बीच में ही गिर जाए कहीं और वो नष्ट हो जाए। इस प्रकार से जाएगा तो कीट के पैरों में लग जाएगा, वायु के द्वारा उड़ करके जाएगा तो वो उड़ करके मे भी किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक न पहुँच पाए तो वो बीच में ही तो नष्ट हो जाएगा। इस वजह से इसमें परागकण क्या होते हैं? अधिक मात्रा में खर्च होते हैं। परागण की संभावना कम होती है। अरे अभी समझिए कि जब उसको दूर तक किसी अन्य पौधे पे जाना है तो जरूरी थोड़ी ना कि वो डायरेक्टली यहाँ से उठे और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ही जाके गिरे। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। जब ऐसा नहीं हो सकता है, कभी किसी कंडीशन में वो वहाँ वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं। इस वजह से इनके अंदर परागण की संभावना क्या होती है? कम होती है। ठीक, अच्छे से समझ में आ गया होगा? तो प्लीज हमने यहाँ तक तो बना दिया। आप इसका अभी जैसे ही क्लियर दिखेगा आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और आप स्वपरागण के लाभ हानि, पर परागण के लाभ हानि, इसका नोट्स आप खुद बनाएंगे। ठीक, उसके आगे हम देखते हैं कि जो पर परागण होते हैं वो उनके अंदर जैविक और अजैविक इन दोनों घटकों के द्वारा भी क्या होते हैं? परागण की क्रिया होती है। अब जैविक घटक में कीट परागण होता है। अब ये कीट परागण किसके अंतर्गत होता है? किसमें होता है? सूरजमुखी, सूरजमुखी का पौधा आप देखे होंगे, सूरजमुखी के पुष्प में कीट परागण होता है। मतलब वो कीटों के द्वारा उनके परागकण उनके पैरों में चिपकते हैं और वो कीट पुनः दूसरे पौधे पे जब वहाँ उसके रस को सक करने के लिए जाते हैं तो उनके पौधे में परागकण चिपक करके उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा गिरता है, जिसके कारण वहाँ परागण की क्रिया क्या होती है? संपन्न हो जाती है। सेकेंड आपका है पक्षी परागण, पक्षियों के द्वारा परागण होना। पक्षी परागण कहलाता है, मतलब सेमल और पिग्नोनिया सेमल और पिग्नोनिया का एक पुष्प होते हैं, इनमें पक्षियों के द्वारा परागण होता है। मतलब वहाँ पक्षियाँ आई और वो भी अपना उनसे कुछ इस प्रकार के जो होते हैं भोज्य पदार्थ उसको ग्रहण करती हैं और उनके परागकण उनके पैरों में चिपके और वो अन्य पौधे पे जब जाती है तो उनके वर्तिकाग्र पर उनके कण गिर जाते हैं, जिसके कारण वहाँ परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। चमगादड़ परागण ये कदम के पुष्प में होता है। चमगादड़ों के द्वारा परागण कदम के पौधे में संपन्न होता है। अब अजैविक घटक के रूप में जल परागण तथा वायु परागण होता है। वायु परागण किसमें होता है? मक्का तथा चीड़। मक्का तथा चीड़ में क्या होते हैं? वायु परागण। यहाँ हमने चीड़ में लिखा है, मक्का और चीड़ में जो होते हैं वायु द्वारा, मतलब तेज हवाएं बहना शुरू हो गए तो इनके परागकण क्या होते हैं? उड़ते हुए किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर जा गिरते हैं और वहाँ निषेचन की क्रिया संपन्न करती हैं। और जैसा कि जल परागण आपका हाइड्रिला में होता है और वेजिस्नेरिया में होता है। हाइड्रिला तथा वेजिस्नेरिया। किसमें होता है? जल परागण आपका हाइड्रिला में होता है तथा वेजिस्नेरिया में आपका जल परागण होता है। ठीक, जल के द्वारा मतलब इनके परागकण जो होते हैं वो जल में गिर जाते हैं और उनके द्वारा वो वहाँ से बहते हुए धाराओं के साथ आगे बढ़ते हैं और किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र से अगर मिल गए तो वहाँ वो क्या होते हैं? परागण की क्रिया संपन्न कर लेते हैं। ठीक, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ भी आपको दिक्कत होंगी आप पूछ लीजिएगा। प्लीज आप इसका नोट्स बना करके आज शाम तक ही मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा। मैं देखूँ जरा आप होमवर्क कितना करते हो। ठीक है, करते भी हो या नहीं। समझ में आ गया ना सब? कहीं भी आपको मैं उम्मीद करती हूँ आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे होंगे। जब
आप लोगों ने परागण को जान ही लिया कि परागण जो होते हैं वो परागकणों का मादा पुष्प के किसी वर्तिकाग्र पर तक अगर पहुँच करके वो निषेचित होता है, परागण की क्रिया संपन्न होती है, तो वो वही घटना क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन तो आप लोग जानते ही होंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।